काबा के अंदर विलादत की। अगर यूं कह रहे तो फिर तो मेरी ताईद हो गई। नहीं, क्योंकि कदीम तो अल्लाह के लिए इस्तिलाह का इस्तेमाल करना तो जबरदस्ती अपनी तायद करो। अल्लाह के लिए तो लफ्ज़ करीम नहीं आया ना, कुरान और सुन्नत में नहीं आया, तो यही कह रहा हूँ ना, कुरान और सुन्नत में नहीं आया, लेकिन कुरान और सुन्नत में नहीं आया तो नहीं, इसके लिए सही का लफ्ज़ भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों? जी दोस्तों, अब जरा देखें, तीन उलमा इकराम का आपस में ज़बरदस्त मुकालमा हुआ है। मुफ्ती तारिक मसूद, कारी खलीलुर रहमान और इसी तरह मुफ्ती हनीफ कुरैशी का। आप जरा देखें। जल्दी जल्दी मैं दो ही बातें कर सकता हूँ। जज़ाकल्लाह रब्बानी साहब कि आपने वक्त का इशार किया मेरे लिए, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। आमीन। पहली बात तो ये कि उस हदीस पर मुहद्दिसीन का कलाम है कि हज़रत अली काबतुल्लाह में पैदा हुए, एक बात ठीक, इसीलिए इन्होंने भी तवातुर उस मानू में नहीं, इस मानू में नहीं, इधर उधर की बात की। सही। ये बात अटल है कि मुहद्दिसीन के उसूल के नज़दीक वो रिवायत सही नहीं। अच्छा, अगरचे इब्ने हज़ाम से मुताल्लिक़ ये रिवायत मौजूद है और वो सही भी है, लेकिन हम उसको भी बयान नहीं करते। इसलिए कि काबा का हम वो मानी ही नहीं लेते जो मानी अमूमन लोग लेते हैं। ठीक। और ये देखिए, अकीदत और मोहब्बत अलग चीज़ है। मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ। और किसी चीज़ का प्रूफ मिलना अकीदत मोहब्बत से हटकर उसूल हदीस पर, वो एक दूसरी चीज़ है। सही। लफ्ज़ काबा बड़ा अहाता रखता है। सही। जैसे मस्जिद हराम है, वो मस्जिद हराम बैतुल्लाह की चार दीवारी का नाम नहीं है। सही। उसका दायरा एक वसी है। इसी तरह काबे का दायरा भी, जैसे कुरान मजीद में आता है हदी अम्बालिगल काबा, कुर्बानी जब तक काबे में ना पहुंच जाए। तो क्या कुर्बानी काबे के अंदर जाके होती है? नहीं होती। काबे का एक इहाता था, बड़ा दायरा था। आजकल तो बैतुल्लाह की इमारत बड़ी वसी हो गई है, उस जमाने में इतना वुसअत बाहर आबादी नहीं थी, तो वो लोगों के घर थे जो बैतुल्लाह के करीब करीब थे, और वो पूरा एरिया जो है वो काबा ही कहलाता था। यही मफहूम हजरत इब्ने हिज़ाम के बारे में है, यही मफहूम सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला। एक बात। दूसरी बात यह है डॉक्टर साहब, हम तारीफ किसी की नहीं है, आदत हो गई, आदत। चलो 16 साल का रिश्ता है, नहीं तो इसी वजह से आप डॉक्टरेट कर लेना ताकि हमारी बात सही हो। जज़ाकल्लाह। तो दूसरी बात यह है कि सैयदना मेरे ज़हन से, अच्छा, वो मन कुंतु मौला पे भी तबसरा करते हैं मुफ्ती साहब के पास, बस वक्त मुख्तसर रह गया। कारी साहब, मन कुंतु मौला, ये बात अक्ल के भी खिलाफ है। ये देखिए कि अगर हमारे घर में इस तरह की जब ज़चगी की कोई भी ज़रूरत पेश आती है, हम मस्जिद में जाते हैं या अस्पताल में जाते हैं, तो सैयदना अली मुर्तज़ा के घराने को इतना भी अकलमंद नहीं समझा जा रहा। आखिरी जुमला क्या होगा? टाइम तो पहले खत्म था आपके लिए, फिर टाइम पैदा हो गया। ये कैसे? अच्छा, आखिरी एक मिनट, ठीक, आखिरी जुमला क्या कह रहे हैं? मैं सुन लेता हूं दो जुमले। जी, एक मिनट। और दूसरी बात ये, थोड़ी सी मुझे बात करने दें, थोड़ी देर। अच्छा, अब आप देखिए, मैं एक छोटी सी उसूली बात करता हूँ कि कदीम के जो लफ्ज़ है ना, उसमें तो मैं कारी साहब की तायद करूंगा। कदीम एक इस्तिलाह है, तो इस्तिलाहात में कारी साहब की, मुफ्ती साहब की, हाँ, यही कहता हूं ना, बड़ा मसला हो जाएगा। कदीम का जो लफ्ज़ है ना, तो टर्म है ना, इस्तिलाह है, इस्तिलाहात में सबूत की जरूरत नहीं होती। लेकिन बहरहाल अफजल यही है कि जो नाम कुरान और सुन्नत में अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुए उन्हीं पर इक्तिफा किया जाए। लेकिन ये जो बात है काबा के अंदर विलादत की, अगर यूं कह रहे तो फिर तो मेरी तायद हो गई।